हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व। यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, क्या है वो टॉपिक? वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूरियोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। कहाँ मिलता है ये मेथड? ठीक है, ये कहाँ पर होता है? यूरिया जहां एक्सक्रीट होगा वहां होता है। और यूरिया मेनली कहाँ एक्सक्रीट होता है? मैमल्स में होता है। अब हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सबके पास तो अवेलेबल नहीं होता है। किसी किसी के पास थोड़ा कम पानी अवेलेबल होता है, किसी किसी के पास थोड़ा कम पानी अवेलेबल होता है। तो जहां पर मैक्सिमम पानी अवेलेबल है टू एक्सक्रीट आउट अमोनिया थ्रू डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस या गिल से, तो वहां तो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेगा। यहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या हो गया कि अमोनिया से हम यूरिया जो थोड़ा कम टॉक्सिक है वो बनाया और उसको हम अब एक्सक्रीट आउट करेंगे, है ना। तो यहां पर बर्ड्स और एनिलीड्स ये तो नहीं एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, सॉरी यूरिया, ठीक है। मैमल्स तो करते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस नहीं करती हैं, वो अमोनिया ही एक्सक्रीट करती हैं। इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियन ये भी यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते। इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक होते हैं, जो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है क्या? मैमल्स एंड मराइन फिशेस। जो मैमल्स होते हैं वो तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, बट फिशेस में भी जो मराइन फिशेस होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गए? यूरियोटेलिक हो गए। तो आंसर आ जाएगा 1 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी। ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी की नाइट्रोजनस वेस्ट की बतानी है हमको कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है हमारा क्या? अमोनिया। फिर उसके बाद में उससे कम टॉक्सिक कौन सा है? यूरिया। और सबसे लीस्ट टॉक्सिक जिसे हम कहेंगे वो क्या है? वो है हमारा यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक है हमारा यूरिक एसिड। आंसर हम क्या डालेंगे? हमें लोएस्ट टू हायर पूछा है, तो सबसे कम कौन सा? यूरिक एसिड। फिर कौन सा है? यूरिया। फिर कौन सा है? अमोनिया। आंसर आ जाएगा हमारा 1। 2 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रिस्टेशियंस लाइक प्रॉन इज। ठीक है, तो प्रॉन्स के अंदर क्या होता है बेटा? ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीट करता है वो। अब यहां पर हमें क्या ऑप्शंस दिए हुए? नेफ्रिडिया से तो एक्सक्रीट नहीं करता है। फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए होते हैं। मैलपिजन टिब्यूल इंसेक्ट्स के लिए होते हैं मोस्टली, एग्जांपल जिसमें कॉकरोचेस होते हैं, है ना। मोस्ट इंसेक्ट्स में होता है ये। सिर्फ क्या होता है? आंसर क्या आएगा हमारा? एंटेनल ग्लैंड्स, जो कि ग्रीन ग्लैंड्स ही कहलाते हैं, जो कहां मिलते हैं? हमारे क्रिस्टेशियंस में मिलते हैं। ठीक है, तो 3rd का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th question, in ureotelic animal, ammonia produced by metabolism is converted into urea. अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है ना, तो उसे तुरंत ही कन्वर्ट करते हैं लिवर में जाके यूरिया में, थ्रू विच साइकिल? ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल, है ना। ये जो साइकिल चलती है ये कन्वर्ट करती है हमारे अमोनिया को किसमें? यूरिया में। और ये कहाँ हो रहा होता है बेटा? ये हो रहा होता है लिवर में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी, लिवर। 4th का आंसर हो जाएगा बी, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन ह्यूमन द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। यहां क्या पूछा है? न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड एज। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए है? प्यूरिन है। और क्या है हमारा? पिरिमिडीन है। यही हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं। इन्हीं से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा हमको। ठीक है, तो इनसे हमें क्या किस फॉर्म में होता है बेटा? यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड के फॉर्म में मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? बी। 5th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th question, with respect to mode of excretion bony fishes, many bony fishes कैसी होती है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि many bony fishes are अमोनोटेलिक। कैसी हैं वो? अमोनिया एक्सक्रीट कर रही हैं, अमोनोटेलिक। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा बी।
आंसर आ जाएगा बी। 6th का आंसर हो जाएगा बी। 7th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ऑस्मोरेगुलेटर एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट। दोनों में से अमोनिया तो नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। यूरिया जो होता है बेटा वो दोनों रोल प्ले कर सकता है, ऑस्मोरेगुलेटर का रोल भी प्ले करता है। वो कहाँ प्ले कर रहा है, वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भी ये रोल प्ले करता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, है ना, वहां ये रोल प्ले कर रहा है। और वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट तो है ही, तो ये दोनों रोल प्ले करता है। आंसर आएगा 7th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, फॉर ब्रेन सेल्स द अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक बिकॉज। क्यों अमोनिया टॉक्सिक है वो बताना है, ठीक है। पहला है अमोनिया NH4+ ions affect the brain cell functioning by changing the polarity of cell membrane। क्योंकि जो सेल ब्रेन के सेल्स होंगे वहां, क्योंकि उन्हें जो है नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है, तो इसलिए वहां पर एक पोलैरिटी रहती है उनकी मेम्ब्रेन पे, है ना। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया इज नॉट वेरी टॉक्सिक टू अदर सेल। ये तो बिल्कुल गलत है, वो सारे सेल्स के लिए टॉक्सिक है। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया इज वेरी स्टेबल इन ब्रेन सेल। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टॉक्सिक होती है। अमोनिया पेनिट्रेट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन सेल्स। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कि वो क्या कर रहा है, वो पोलैरिटी चेंज कर दे रहा है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा ए। 8th का आंसर आना चाहिए हमारा ए। Next question, 9th question, the characteristics that is shared by urea, uric acid and ammonia is। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ये गलत है, क्योंकि अमोनिया को सबसे ज्यादा चाहिए, यूरिया को उससे कम चाहिए और यूरिक एसिड को और ज्यादा कम पानी चाहिए टू गेट एक्सक्रीटेड, ठीक है। दे ऑल आर इक्वली टॉक्सिक, बिल्कुल नहीं बेटा। अभी हमने देखा था कि कैसे होते हैं, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, फिर उसके बाद आता है यूरिया और उसके बाद होता है यूरिक एसिड। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, दे आर इक्वली इन द किडनीज। ठीक है, तो क्या किडनी से सब कुछ एक्सक्रीट होता है? नहीं होता। अमोनिया तो नहीं होता, उसमें किडनी का कोई रोल ही नहीं होता एक्सक्रीट करने के लिए, तो ये भी गलत है। तो हमसे जब पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो सिर्फ क्या सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगा जो मैच खाएगा तीनों के बीच में, कि ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। 10th क्वेश्चन, Which one is excretory organ in the following? कौन जो है वो excretory organ है? ठीक है, तो सिंपल हमने पढ़ा है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं फ्लेम सेल्स। तो आंसर क्या आएगा? 10th का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th question, green glands present in some arthropods helps in, green glands और क्या नाम है इनका? antennal glands। ये क्या करने में हेल्प करता है बेटा? ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। किसमें? एक्सक्रीशन में। तो आंसर आ जाएगा बी। 11th का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, animal which excrete urea produced during metabolism of amino acid belongs to। ठीक है, एनिमल जो एक्सक्रीट कर रहे हैं क्या? यूरिया को, एंड प्रोड्यूस्ड, ये कब बन रहा है प्रोड्यूस? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में बन रहा है हमारा क्या? यूरिया। तो अब जो यूरिया बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक, टेलिज्म या यूरियोटेलिक एनिमल बोलेंगे और यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि नाम से दिख रहा है हमको, यूरिक मतलब यूरिक एसिड, अमोनो मतलब अमीनो एसिड। ठीक है, अमोनियम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? ए। 13th क्वेश्चन, एक्वाटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया, एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस फैक्ट? ठीक है, अमोनिया इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन गैसियस स्टेट, नहीं बेटा, वो गैसियस फॉर्म में तो नहीं रिलीज होता, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड एज एंड व्हेन फाउंड, बिल्कुल ये थ्रू आउट बॉडी हमारा डिफ्यूजन के थ्रू हम एक्सक्रीट कर सकते हैं अमोनिया को, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। नेक्स्ट है, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म कॉल्ड
यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि एक्वेटिक एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है उसके फैक्ट्स में बताना है हमको, ठीक है। तो जब एक्वेटिक एनिमल है तो वो यूरिया ही कर रहा है, सॉरी एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है तो वो अमोनिया ही एक्सक्रीट कर रहा है ना, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है ना, वो कन्वर्ट कर रहा है उसको यूरिया में या यूरिक एसिड में। तो ये तो स्टेटमेंट है ना, ये भी गलत होगा। आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट सपोर्ट दिस फैक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला, अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन गैशियस स्टेट, गैशियस स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं वो एक्सक्रीट होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए हमारा क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए बी, ठीक है, आंसर आना चाहिए हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फॉर्म्ड नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में सबसे पहले क्या बनता है, पहले बनता है हमारा अमोनिया, फिर वो कन्वर्ट होता है किस में, यूरिया में, और वो फिर किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है। ये पैटर्न तो हमको पता है वर्टिब्रेट्स में। तो यहां आंसर क्या आना चाहिए, यहां आंसर आना चाहिए हमारा सी, 14th का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, माल पिजन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, फैक्ट बेस। माल पिजन टिब्यूल किसके, इंसेक्ट में, जैसे कॉकरोच, है ना, ये हमने पढ़ा है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में हमसे पूछा, द पार्ट ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू इट इज। किडनी का ये कॉनकेव वाला जो साइड होता है ना, यहां पर यूरेटर एंटर कर रहा है, ब्लड वेसल एंटर कर रही है और नर्व भी एंटर कर रही है। तो ये कहां से कर रहे होते हैं एंटर, उसे कहते हैं हम हिलम। क्या कहते हैं हम उसको, हिलम। तो आंसर आ जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ किडनी मेक्स मालपिजियन बॉडी और द रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, जो फाइन कैपिलरीज का टफ्ट होता है हमारे पास में, ठीक है, वो प्लस दी बोमैन्स कैप्सूल, ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, मालपिजन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बोमेन्स कैप्सूल एंड दी ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का टफ्ट है, और बोमेन कैप्सूल जो है वो नेफ्रॉन का आगे वाला हिस्सा है, और जो हमारा ग्लोमेरुलस है एफेरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है फाइन, ये फाइन कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो रहा है ये टफ्ट में, और ये बाहर जा रहा है किससे, ये बाहर जा रहा है इफेरेंट आर्ट्रियोल से, एफेरेंट, ये जो टफ्ट है प्लस दी बोमेन्स कैप्सूल जो है, ये है हमारा क्या, रीनल मालपिजन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, आंसर आ जाएगा क्या, सी, ए एंड बी। Next question, 18th question. The structural and the functional unit of kidney is, unit क्या है किडनी का, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल फिल्टर की तरह काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, और वहां से हमारा यूरिन जो होता, यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट होता है और यूरिन बनता है उसमें। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में हम एक्सक्रीट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। Next, 19th question. The rupture of the urinary bladder is prevented by. वहां पर वो कैसे प्रिवेंट होता है, क्योंकि वहां पर ऐसी कुछ मेम्ब्रेन, ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए जो क्या कर सके, स्ट्रेच कर सके। हमें कभी जरूरी नहीं है हर बार जो होगा वो जो यूरिन को पहले इकट्ठा होगा, फिर वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स को सिग्नल करेगा। तो स्ट्रेच रिसेप्टर को सिग्नल करने कुछ उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो थोड़ा और को अकोमोडेट कर सके, है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, ना वो स्ट्रैटिफाइड नहीं होगा, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। कैसी एपिथेलियम होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा, तभी तो वो चेंज कर पा रहा है, वो थोड़ा खुद को स्ट्रेच कर पा रहा है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 19th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम फ्रॉम फिल्ट्रेट। रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम जो होता है वो कहाँ हो रहा होता है, पीसीटी में हो रहा होता है, डीसीटी में हो रहा होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रहा होता है। जो लूप ऑफ हेनले का उसके अंदर सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। और अगर इसमें भी पूछा जाए तो एनसीईआरटी में दिया है कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ, असेंडिंग लिम्ब में सबसे कम हो रहा है।
लूप ऑफ हेनले में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, आंसर आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो रीनल आर्टरी है, डी क्या है, ठीक है, वो बताना है हमको, सी क्या है, ए क्या है और बी क्या है बताना है। तो सिंपल है बेटा, देखो बी जो रीजन दिखा रहा है वो तो कॉर्टेक्स दिखा रहा है हमको, सिंपल। बी जो है वो क्या बता रहा है, बाहर का रीजन बता रहा है, बाहर का रीजन किडनी का क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला क्या है, मेड्यूला है ना। तो बी तो हमारा हो जाएगा क्या, कॉर्टेक्स। ठीक है, सिंपल है, तो ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। नेक्स्ट अभी हमें और क्या पूछा गया है यहां पर हमको पूछा गया है डी के बारे में, डी हो जाएगा हमारा यूरेटर। ठीक है, डी है हमारा क्या, यूरेटर, जो सब कलेक्ट करके जा रहा है आगे। नेक्स्ट क्या है, ए जो है, और क्या पूछा है हमसे, सी पूछा गया है। ठीक है, तो सी है हमारा रीनल कॉलम। ठीक है, और जो हमारा ए है वो क्या है, वो है हमारे कैलेक्स। ठीक है, ए हो गया कैलेक्स, सी हो गया ये, बी हो गया कॉर्टेक्स, आंसर आ जाएगा हमारा 1। 21st का आंसर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है कि जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज अ मॉडिफिकेशन। ये सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है किसका, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का, डीसीटी का, और किसका, एफेरेंट आर्टेरियोल का। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, रीनल टिब्यूल्स दैट फॉर्म्स अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट अकर्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात है जो हाईली कॉइल्ड है, और वहां पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो रहा होता है, पीसीटी में हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में हो रहा होता है। 70 to 80%, आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ए। 70 to 80% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पीसीटी। पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ किडनी होता है ना, क्या होता है, 1 पेयर ऑफ किडनी होता है, और इन्हीं किडनी से क्या निकलते हैं, 2 निकलते हैं यूरेटर, और ये जो यूरेटर होते हैं ये कहाँ से कनेक्ट होते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं क्या, एक और होता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो होता है ये मेन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये तो सारे होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम ये लंग्स, स्किन और लिवर भी तो होता है, पर ये एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन के लिए काम आते हैं। पर अगर हमसे सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा हमारा सी। 24 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स विच आर। क्या पार्ट्स होते हैं उसके, बोमेन कैप्सूल होता है और रीनल टिब्यूल होता है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल ये रहा, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पे हाईली कॉइल्ड रीनल टिब्यूल्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, और ये कनेक्टेड होती है कनेक्टिंग डक्ट से। तो ये पीसीटी रीजन हो गया, ये डीसीटी रीजन हो गया, ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया, ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा डी, क्योंकि हमसे यहाँ पे नेफ्रॉन का पूछा गया है ना। तो आंसर आ जाएगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन extends from the cortex to the medulla, inner part of the medulla। कहां तक जाता है वो, इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला तक जाता है। तो आंसर आ जाएगा 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल, बिल्कुल सही है। इनसाइड द किडनी, किडनी के भी 2 जोन्स हैं, आउटर जोन जिसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर जोन जिसे हम मेड्यूला कहेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है बेटा,
है ना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। द कॉर्टेक्स जो होता है एक्सटेंडिंग बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। तो यहां पर ये जो चारों स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट क्या है, सारे स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, ऑप्शन आ जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्टरेशन थ्रू, ठीक है। तो जो फिल्टरेशन होता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो टफ कैपिलरीज है इनके बीच में, है ना, वहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास माइन्यूट स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कह देते हैं क्या, किसके थ्रू बना होता है, ये पोडोसाइट के थ्रू बना रहता है, ये मिनी स्लिट्स, ठीक है, स्मॉल स्लिट्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। और ये क्या क्या फिल्टर करते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन के, प्रोटीन नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल ये होगा, इनके बीच में देखो, अगर मैं बनाऊं, अगर फिल्ट्रेशन होना है तो ये तो हमारा एंडोथेलियम हो गया, है ना, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल का रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ माइन्यूट स्लिट प्रेजेंट है ना, और इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन एंडोथेलियम होगी और ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल के बीच में होगी, है ना। यहाँ पर मिडिल लैमेला होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पर आना चाहिए एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब मिडिल लैमेला, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन endothelium of glomerular blood vessel and epithelium of the Bowman's capsule and the epithelium of the fourth। तो आंसर क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। आंसर आना चाहिए हमारा सी, 1, 3 एंड 4। यही तीनों क्या कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। Next question, 29th question, which one of the following correctly explains the function of a specific part of human nephron? कौन सा हिस्सा है जो मेजर स्पेसिफिक पार्ट को बताता है? Henle's loop, most reabsorption of the major substances in glomerular filtrate, ये बिल्कुल गलत है, वहां पे सबसे मिनिमम reabsorption होता है। Next, DCT, reabsorption of ions into the surrounding blood capillaries, ठीक है। Next है afferent arteriole, blood carries the blood away from the glomerulus, ठीक है, towards the renal veins, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, एफरेंट वाली लेकर आ रही होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो दूर लेके जा रही होती है वो है हमारी क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है पोडोसाइट, पोडोसाइट जो हमको दिया हुआ है, पोडोसाइट क्या है, क्रिएट minute spaces या split pores for the filtration of blood into the Bowman's capsule। तो जो पोडोसाइट होते हैं वो minute slit pores करते हैं क्रिएट, और उससे क्या होता है, वहां फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, किसमें, Bowman's capsule में। तो आंसर जो आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए डी, क्योंकि हमसे करेक्टली एक्सप्लेन पूछा गया है, तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी किडनी सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी के इनर वॉल से। नेक्स्ट है किडनी ऑफ ह्यूमन किडनी मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड द एवरेज वेट इज 120 to 170 ग्राम। आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा, इसमें हमसे पूछा है और रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन क्या दिया है हमें, 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 31st, द डैश सेंसिटिव रीजन विच रेगुलेट्स द GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। तो ये क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये क्या है, एक सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है जो कहाँ होती है, ये हो अपैरेटस, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है DCT एंड जहां पर एफ्रिएंट आर्ट्रियोल टच होती है वहां पर होती है। तो ये उसका मॉडिफिकेशन है,
सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा GJA सेल, ठीक है। तो यहाँ पर नाम पूछा, अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको DCT और इफरेंट दिया है, पर इफरेंट आर्ट्रियोल होता नहीं है, इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। तो यहाँ पर जो अपैरेटस होता है उसे हम कहते हैं GGA सेल, ठीक है, JGA, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, सी होगा आंसर। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा, मालपिजन कॉप्सिकल होता है, वुमेन्स कैप्सूल जहां फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, PCT और DCT, जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेड्यूलरी होता है, ठीक है। और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, वो एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स टू दी मेड्यूला। तो ये एक्सक्लूसिवली कॉर्टिकल रीजन में नहीं होती है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो या तो कॉर्टिकल रीजन में रहेगा जब छोटा होगा, या बहुत डीप होगा तो वो मेड्यूलरी रीजन में होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आना चाहिए 1, 2 एंड 3। तो आंसर आना चाहिए हमारा A, आंसर आएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, इन जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स क्या होता है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का मतलब क्या है, जो उसका लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। तो वो क्या हो रहा है, वो कॉर्टेक्स से वो अंदर मेड्यूलर रीजन तक जा रहा है, क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स से वो मेड्यूलरी रीजन में जा रहा है। तो वासा रेक्टम इज प्रोमिनेंट, बिल्कुल, जब वो मेड्यूलरी रीजन में जा रहा है तो वहां वासा रेक्टा जो है वो प्रोमिनेंट है। इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत लॉन्ग है, तभी तो वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। और यहाँ पर लूप ऑफ हेनले रन्स डीप इनटू द मेड्यूला, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैव रिड्यूस्ड लूप ऑफ हेनले, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहां कैसे होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, क्या होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। नेक्स्ट है वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये तो बिल्कुल गलत है। वासा रेक्टा किस में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में, ठीक है, जहां पर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है। The PCT and DCT are situated in the medulla of the kidney, तो ये भी गलत है, मेड्यूला में नहीं होता, वो कॉर्टिकल रीजन में होता है। The ascending loop of Henle extends as DCT, तो अगर मैं नेफ्रॉन बनाऊं तो ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया अगर हमारा PCT रीजन, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, है ना। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फिर आगे क्या बन रहा है, DCT रीजन बन रहा है, ये PCT रीजन है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, D जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34th, वुमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है हमारा वुमेन्स कैप्सूल वो बताना है। ग्लोमेरुलस तो एक टफ कैपिलरीज होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल जो होता है वो एक C शेप का होल्डिंग कप जैसा हम मान लें इसको, नेफ्रॉन का पार्ट होता है। और यहाँ पर ये जो यहाँ जो कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी उन्हें हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में तो नहीं मिलता वुमेन्स कैप्सूल, ना यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। नेफ्रॉन जो होता है बेटा, नेफ्रॉन के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसके पास में क्या, ग्लोमेरुलस, और एक है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वो स्टार्ट किससे होता है, वो वुमेन्स कैप्सूल से होता है। ये हमें पता है, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। यहाँ और दूसरी चीज क्या दी हुई है, मालपिजन कॉप्सिकल, ठीक है, मालपिजन कॉप्सिकल दिया हुआ है। मालपिजन कॉप्सिकल का मतलब क्या हुआ, ये जो मालपिजन कॉप्सिकल है वो किसका बना हुआ है, ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल। तो अगर हमसे पूछा जाए तो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में मिल रहा है, बट अगर हमें प्रायोरिटी पे देखना है तो आंसर आना चाहिए नेफ्रॉन, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है, वो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। 35 का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन GFR, GFR क्या है हमारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहां पर हमसे पूछा गया वो कितना होता है, कितना होता है बेटा, दैट इज 125 ml पर मिनट
दैट इज हाउ मच 180 लीटर पर डे। इतना हमें पता है, आंसर क्या आएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैन। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, द GFR इज अबाउट 120 ml पर मिनट, ये बिल्कुल सही है। द अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अपोज्ड बाय द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा। और थर्ड है एल्डोस्टेरॉन इंड्यूसेस ग्रेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो एल्डोस्टेरॉन तो करता है स्टिमुलेट DCT को कि वो रीअब्जॉर्ब करे, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर आ जाएगा 37 का डी। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, इन 24 hours द टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फाउंड इन द ह्यूमन किडनी इज, कितना बनता है, हमने पढ़ा GFR इज 125 ml पर मिनट, और उससे टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 to 180 लीटर्स पर डे जो होता है वो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर इन द डैश इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है बेटा, वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में कैसा होता है, पैसिवली होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती है वो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, जो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 180 लीटर्स फिल्टर हो रहा है, और उसमें से जो यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है वो कितना है, 1 to 1.5 लीटर्स। तो यहाँ पर 99% जो होता है बेटा वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। Next question 41st question, Henle's loop of nephron plays a significant role in maintaining the high osmolarity। जो किडनी होती है उसके कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस सेकेंड, 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, इतनी होती है। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स में इतनी होती है, और मेड्यूला में जाते जाते ड्यू टू लूप ऑफ हेनले यहां कितनी हो जाती है, 1200। ठीक है, यहां कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती है। अभी कहां हो रही है, मेड्यूला रीजन में हो रही है, तो ये कहां पर होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ हिलम में तो नहीं होगा। हिलम क्या है, वो कॉन्केव एरिया जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व जो हो रही है वो एंटर कर रही है किडनी में, तो ये तो नहीं होगा। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, ना कि कॉर्टेक्स में। आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि वो तो बस हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है नेफ्रॉन से, नॉर्मली रीअब्जॉर्ब हो रहा है ड्यू टू विच इन्फ्लुएंस, Na+ के इन्फ्लुएंस में ऑस्मोटिक प्रेशर से वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हो रहा होता है, PCT में तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो ही रहा होता है। और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है बेटा, वहां पर क्या हो रहा होता है, वाटर के लिए तो वो परमिएबल रहता है, तो वहां से भी वाटर बाहर आ रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम PCT एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। 42 का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 43, इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी द सेल वुड। अगर बहुत ज्यादा पानी बाहर जा रहा है और वो वापस से रीइंस्टॉल नहीं हो रहा है किडनी से, क्योंकि किडनी एक्सक्रीट आउट तो कर रही है नाइट्रोजनस वेस्ट को, बट वो सारा जो फिल्टर रेट है उसमें से वाटर लॉस को भी प्रिवेंट कर रही होती है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या वो बर्स्ट ओपन और मर जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वहां कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पानी की कमी हो गई है। ठीक है, वो वाटर जो है वो वापस से उसको फुलफिल नहीं किया गया, रिस्टोर नहीं किया गया किडनी से, तो क्या होगा, किडनी जो सेल होगा वो श्रिवल कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 44th question, during urine formation which of the following processes create high osmotic pressure in the uniferous tubule। uniferous tubule में कौन osmotic pressure ज्यादा डेवलप करता है, Na+ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक्टिव Na+ reabsorption followed by absorption of Cl-,
active Cl absorption followed by absorption of Na plus, active secretion of Na plus into the efferent arteriole followed by the absorption of Cl minus into the efferent renal arteriole, active secretion of Cl minus and absorption of Na plus into the efferent and the efferent renal arteriole। ठीक है, तो यहां पर जो मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कौन जनरेट करता है? Na प्लस। ठीक है, जो Na प्लस आयन होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और उससे वो क्या जनरेट करते हैं? वो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। तो एक्टिव Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एक्टिव Na प्लस अब्जॉर्प्शन होता है जिससे क्या होता है? वाटर पैसिवली फिर पीछे पीछे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से आ जाता है एंड फॉलोड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ Cl माइनस। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na प्लस और नाइट्रोजनस वेस्ट में से कौन सा एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, तो एक्टिवली हमसे पूछा है, एक्टिवली क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है? हमारा ग्लूकोज होता है रीअब्जॉर्ब, अमीनो एसिड होता है और क्या रीअब्जॉर्ब होता है? Na प्लस रीअब्जॉर्ब होता है। ये जो तीनों होते हैं एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पैसिवली होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 1, 2 एंड 3 हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्टिवेट्स दी जेजी सेल। जेजी सेल क्या है? हमारे सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है, और ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब हमारा क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, रेट जो होती है वो कम हो जाती है। जब ये कम होगी, ये कब कम होगी? जब जो हमारा GFP है, GBP ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ये कम होगा, इससे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, और ये जब कम होगा तो ये क्या करेगा? ये सिग्नल करेगा जेजी सेल को और वो रिलीज करेगा रेनिन। रेनिन इन टर्न फिर पूरा एंजियोटेंसिन पाथवे से क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और वो ये सबको इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर जो एक्टिवेट करेगा वो कौन होंगे? वो तीनों होंगे जो एक्टिवेट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर? कब हो रहा होता है फिल्ट्रेशन? ठीक है, तो यहाँ हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कब होता है। अब वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो रेजिस्ट भी कर रहे होंगे, सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, वो यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है बेटा? यहाँ दिया हुआ है हमको 70 mmHg दिया हुआ है। एक रेंज होता है तो इसने बोला है कि 70 mmHg है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे बोला गया है कि नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना होना चाहिए। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर अगर हमको बताना है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो माइनस दी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो रेजिस्ट तो करेंगे उसके फ्लो को, तो हम क्या करेंगे? वो जो प्रेशर जो रेजिस्टेंस से आ रहा है कि वो फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा, तो हम उसको लिख देंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस उसके साथ में जो कैप्सूल, जो मेम्ब्रेन है, बोमेन्स कैप्सूल है, वहाँ पर भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो फ्लूइड फिल्टर होकर आ गया पर वो रेजिस्ट कर रहा है अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इससे हम बता सकते हैं कि हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ जब हमें दिया हुआ है 70, जनरली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? जनरली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो 10 to 25 mmHg होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 दिया है। अब जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज रेंजेस बिटवीन 30 to 32 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, और यहाँ पर CO जो होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 30 to 32 mmHg, और यहाँ पर जो CHP होता है, जो कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो बेटा कितना होता है? 10 to 18 mmHg। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं, और जनरली हम क्या कहते हैं? 10 to 25 mmHg होता है।
अब यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ठीक है। व्हेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज दिस एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज -25 mg, ये तो गलत है, नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव भी पढ़ा है, पॉजिटिव 10 to 25 mmHg होगा, तभी नेट फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये भी गलत होगा, नेगेटिव है यहाँ पे भी गलत होगा। तो करेक्ट क्या होगा ऑप्शन, जहाँ नेगेटिव प्रेशर नहीं है और नेट ग्लोमेरुलर प्रेशर इज 10 mmHg, आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो 48th क्वेश्चन, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन ब्लड देन व्हाट विल हैपन। अगर हमने 1 लीटर ऑफ पानी को डायरेक्टली आरबीसी के साथ में ब्लड के अंदर डाल दिया तो अब क्या होगा, वहां पर आरबीसी का हाल क्या होगा, बीएमआर इंक्रीज होगा, नहीं, आरबीसी जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, वो कोलैप्स करने लगेंगी, बिल्कुल सही है। यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा क्या बेटा यहाँ पर, क्योंकि पानी हमने ज्यादा ऐड कर दिया है, तो ये हो सकता है कि यूरिन का बनना, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज हो गया, जहां 5 लीटर था वहां पर अब क्या है हमारे पास 6 लीटर ऑफ ब्लड हो गया है। अब 6 लीटर ऑफ ब्लड हो गया है तो फिल्ट्रेशन हमारी कैसी चल रही है, 125 ml पर मिनट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरिन बनेगा, क्योंकि एक्सेस वाटर है तो हमारी बॉडी को सिग्नल होगा और वो एक्सेस वाटर को निकालना चाहेगा, इसलिए हमारा यूरिन ज्यादा बनेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, 48 का आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, यहाँ फिल्टरेशन होता है, जहां वो कहां पर हो रहा होता है, इट इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से हो रहा होता है, ठीक है, ये तो सही है। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ फिल्ट्रेशन दिया तो फिल्ट्रेशन हम लगा देंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज डैश ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, कितना पर मिनट में हो रहा है वो बताना है हमको, ठीक है। तो यहां पर कितना ब्लड हो रहा होता है बेटा, यहां पर हो रहा होता है 1100 से लेके 1200 ml ब्लड जो हो रहा होता है वो फिल्टर हो रहा होता है किडनी से पर मिनट में, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 1/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल। ठीक है, इतना फिल्टर हो रहा है और कितना होता है वो 1/5 होता है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं माइनस प्रोटीन्स। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, दिस विल बी प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अब यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया है ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस्कुल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लाज्मा लिखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, ब्लड माइनस दी आरबीसी, है ना। तो यहां पर आएगा ब्लड माइनस कॉर्पस्कुल नहीं होगा, मिक्सचर ऑफ वाटर अमोनियम ये भी नहीं होगा, ना यूरिन होगा। आंसर आ जाएगा हमारा 1, मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन, कहां हो रहा होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बेटा, वो हो रहा होता है पीसीटी में। और कैसे हो रहा होता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर, कब बन रहा होता है वो बताना है हमको, कितना पर मिनट, 125 ml पर मिनट। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, बिल्कुल होती है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, 99% जो फिल्टर हुआ है सब रीअब्जॉर्ब भी करना है, तो ये भी होता है। और वहां पे सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होती है, किसकी, H+ की, K+ की, अमोनियम आयन की, टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस को बना के रखने के लिए, आयनिक बैलेंस को बना के रखने के लिए, तो ये भी होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा 53 का डी। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन। यूरिन फॉर्मेशन बताना है, हम नेफ्रॉन्स को फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन है, यहाँ हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ है हमारा ग्लोमेरुलस, यहाँ से हमारा बनता है पीसीटी,
फिल्टर हुआ, बोमेंस कैप्सूल से फिल्टर हुआ, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर ये वापस जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होता हुआ कॉन्सेंट्रेट होता हुआ, फिर डाइल्यूट होता हुआ, फिर वापस से जाएगा डीसीटी में जहां सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन या जो भी हार्मोन है उसके रेगुलेशन के लिए। फिर यहाँ होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हमें इसमें से देखना है, ये है हमारा पीसीटी, ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी और ये है हमारा सीडी कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीडी एंड सीटी। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 54 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, ultrafiltrate generated by the glomerulus is having all the constituent of blood plasma except, वहां पे सब प्रेजेंट होता है जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, बट वहां पर और क्या प्रेजेंट नहीं होता? वहां प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। क्या प्रेजेंट नहीं होते? प्लाज्मा प्रोटीन। तो 55 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ मेल्पिजियन बॉडी ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स, वहां पर फिल्ट्रेशन के लिए क्या होता है? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें एंडोथीलियल लेयर होती है, फिर उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो एंडोथीलियल ऑफ बोमेंस कैप्सूल होती है, एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं वहां पर। तो आंसर आ जाएगा 3 लेयर्स। आंसर आएगा क्या? 3 लेयर्स। नेक्स्ट 57, which substance is in higher concentration in blood than in glomerular filtrate? किसके पास में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? Which substance is in higher concentration in blood than in glomerular filtrate? ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या ज्यादा है? ठीक है, ब्लड से फिल्टरेट होकर क्या जा रहा है? वहां पे प्लाज्मा जा रहा है, ठीक है, प्लाज्मा जा रहा है, बस प्लाज्मा में से क्या माइनस होके जा रहा है? वहां प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। तो ब्लड के पास में क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन ही तो ज्यादा होगा, बाकी सब चीजें एक जैसी जा रही हैं। ठीक है, फिल्टरेट हो रही है, बस प्लाज्मा जो ब्लड में था वो वैसे जा रहा है, बस वहां से प्रोटीन निकाल ले रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन होगा और इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन होगा हमारा 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज मेनली अब्सॉर्ब्ड इन, ग्लूकोज जो होता है वो मेनली पीसीटी जो होता है रीजन वो अब्सॉर्ब कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज Na+ अमोनियम अमीनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस बिकॉज their movement goes according to the concentration gradient, their movement occurs against concentration gradient। कोई भी मूवमेंट कराना है, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जा रहा है तो हमें फालतू की एनर्जी लगानी नहीं। अगर हमें कोई चीज पहाड़ के ऊपर पे से नीचे फेंकनी है, ठीक है, तो वो तो इजीली चली जाएगी, हमें कोई एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ लगती है? जब हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है ना। एनर्जी कब लग रही है? जब हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है, मतलब क्या करना है? हमें ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? जब वो ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो पैसिवली हो रहा है। यहां हमसे एक्टिवली लिखा हुआ है कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा होता है। तो आंसर क्या आएगा? देयर मूवमेंट अकर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आंसर हो जाएगा हमारा बी। 59 का आंसर हो जाएगा बेटा क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68th क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इज टू मेंटेन। मेन फंक्शन क्या होता है डीसीटी का? वो क्या मेंटेन करता है बेटा? वो पीएच इन ब्लड को मेंटेन करता है, ठीक है, वो सिलेक्टिवली सिक्रीट करता है, ठीक है, सिलेक्टिवली वो H+, K+ और अमोनिया को वो सिलेक्टिवली सिक्रीट करता है, ठीक है। और वो क्या करता है बेटा? सिलेक्टिवली वो सिक्रीट करता है और ये HCO3 को रीअब्सॉर्ब करता है ना। तो यहां पर क्या मेंटेन कर रहा है? वो Na+KS बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। इन टर्न वो क्या? वो आयनिक बैलेंस को, पीएच को रेगुलेट कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज मिसमैच्ड, हमें मिसमैच्ड बताना है, ठीक है। तो मिसमैच में पहली चीज क्या दी हुई है हमें, हेनले लूप्स क्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये क्रिएट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, बिल्कुल करता है ना। नेक्स्ट क्या है, पीसीटी अब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड K प्लस, ये भी करता है। डीसीटी दैट इज कॉजिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये नहीं होता है। आंसर आ जाएगा हमारा सी, 61 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन द बॉडी फ्लूइड बाय, कैसे पीसीटी जो होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड का पीएच, ठीक है। तो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयंस, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ अमोनिया, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ K प्लस आयंस। तो ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कर रहा है पीसीटी सिलेक्टिवली, यही तो हेल्प कर रहा है पीएच मेंटेनेंस के लिए। क्या सिक्रेट कर रहा है, H प्लस आयंस, अमोनिया, K प्लस। इससे ये क्या कर पा रहा है, ये मेंटेन कर पा रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट 63, चूज द मिसमैच पेयर ऑफ नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन, फंक्शन से मैच करना है। बोमेन्स कैप्सूल का फंक्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, बिल्कुल सही है। पीसीटी का अब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड K प्लस, ये भी सही है, ठीक है। डीसीटी का अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल तो आया ही नहीं, फिल्ट्रेशन में तो प्लाज्मा ही आता है, और प्लाज्मा से भी प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन होता है फिल्ट्रेट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर occurs passively in the initial segment of nephron, हमसे क्या पूछे गए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर अब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से अब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो 2 तो हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी, बिल्कुल कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वहां पे। नेक्स्ट है डीसीटी रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, ये हो गया गलत स्टेटमेंट हमारा। नेक्स्ट है डीसीटी इज केपेबल ऑफ सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस K प्लस एंड अमोनिया टू मेंटेन पीएच इन Na प्लस एंड K प्लस बैलेंस इन द ब्लड, ये तो बिल्कुल सही है। सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na प्लस इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत कौन से हुए, सेकंड एंड फोर्थ गलत हुआ, ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, डी। 64 का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, कौन मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है हमें पीएच की, ठीक है। तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर, पीसीटी, और जो डीसीटी होता है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करता है। किसका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कर रहा है बेटा, वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करता है H प्लस K प्लस और अमोनिया आयन का, और रीअब्सॉर्ब करता है कार्बोनेट आयन को, ठीक है। HCO3 माइनस को आयन को क्या करता है, वो रीअब्सॉर्ब करता है। तो उससे वो क्या कर पा रहा है, वो पीएच मेंटेन करता है, और क्या मेंटेन करता है, उसकी Na प्लस K प्लस का आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 and 2, आंसर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द फंक्शन। हमसे यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है, हेनलेज लूप का, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है बेटा। यहाँ फंक्शन में क्या दिया, पैसेज ऑफ यूरिन तो नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो सकता है, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है। तो हेनलीज लूप में क्या हो रहा होता है, हम जो फिल्टरेट होता है, ठीक है, जो हमारा यूरिन होता है उसका क्या कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। इससे हम क्या कर पा रहे हैं, इससे हम रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं हमारे वाटर को, और उससे हम क्या कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो हेनलेज लूप का मेन फंक्शन क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। 66 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 67th क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्स प्लेस थ्रू लूप ऑफ हेनले। और यहाँ जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कैसा हो रहा होता है, क्या वो एक्टिवली हो रहा होता है, पैसिवली हो रहा होता है बेटा, वो दोनों तरीके से हो रहा होता है, एक्टिवली भी हो रहा होता है और पैसिवली भी हो रहा होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, सी, बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा
मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, हम पढ़ेंगे अब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। पहला क्वेश्चन है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कैसा हम यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं? वी कैन प्रोड्यूस हाइपरटोनिक, या कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वी कैन एक्सक्रीट आउट। 68 का आंसर होगा बी। Next question, vasopressin released from the neurohypophysis is mainly responsible for, जो vasopressin है या हम उसे कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, वो जो रिलीज होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू हेनलेज लूप ऑफ हेनले नहीं, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन थ्रू बोमेंस नहीं, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू DCT। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा CC में जो होता है, क्या होता है फैकल्टेटिव, जब हमारे पास वेसोप्रेसिन आएगा वो ऐड करेगा DCT में, और वो फैकल्टेटिवली मतलब जब ज़रूरत है तब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कर लेगा, क्योंकि हमारे पास बॉडी में बॉडी फ्लूइड का अमाउंट कम है, तो हमें अभी डायूरेसिस नहीं करना है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें वाटर को मतलब हमें अपनी बॉडी में रिटेन करके रखना है, ठीक है? जो यूरिन है उसे रिटेन करके रखना है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो फिजिबल है वो उसे रीअब्सॉर्ब करना है। इसलिए वहाँ पर ADH हार्मोन क्या करता है? फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। तो आंसर आएगा C। 70th क्वेश्चन देखेंगे, मेड्यूलरी ग्रेडियंट इज मेनली डेवलप्ड ड्यू टू, किसकी वजह से बन रहा होता है? ठीक है, एक यहाँ क्या दिया हुआ है? यूरिया एंड NaCl, ये तो होता है, ये तो मेड्यूलरी ग्रेडियंट जो है वो Na+ और NaCl जो है वो यूरिया बना रहा है। NaCl ग्लूकोज का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है? अमोनिया एंड ग्लूकोज, तो इनका भी कोई रोल नहीं। ग्लूकोज एंड यूरिया, जहां ग्लूकोज है ग्लूकोज तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है? तो जो लेकर आ रही होती है वो होती है एफरेंट आर्टरियोल, और जो ग्लोमेरुलस से, ये हमारा ग्लोमेरुलस है और वापस लेके जा रही है, वो हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल, है ना? क्या हो जाएगा? वो इफरेंट आर्टेरियोल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट क्या है? वासा रेक्टा या पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज एंड ग्लोमेरुलस ऑल हैव ब्लड, ठीक है? वासा रेक्टा में, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में और ग्लोमेरुलस में ब्लड होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा, ये भी सही है। मेडुलरी वाला जो होता है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी होता है, उसी के पास में क्या होता है? वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा होता है। नेक्स्ट है, वासा रेक्टा रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप इन जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये भी करेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट कौन से हैं हमारे? 2, 3 एंड 4। ऑप्शन मैच करेंगे हम, क्या? डी। आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा as well as counter current in them helps in maintenance of the dash osmolarity होना चाहिए यहाँ पर, osmolarity towards inner interstitium, ठीक है? तो कॉर्टेक्स की जो अंदर जब जाते हैं, कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जा रहे होते हैं, तो जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, वो क्या हो रही होती है? वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या दिया? ये वो मेंटेन करना कि कॉर्टेक्स में अलग है और मेड्यूला में अलग है। कॉर्टेक्स में यहाँ 300 ऑस्मोल है, मिली ऑस्मोल है ना? और यहाँ पे 1200 है। तो ये मेंटेन करना वो किसकी वजह से हो रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर इंस्टिट्यूशन, ठीक है? interstitium medullary region, that is from dash in the cortex to the dash milliosmol per liter। कितने पे आएगा? वो आएगा यहाँ पे 300 ऑस्मोल लीटर इनवर्स, और ये है मिली ऑस्मोल, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर क्या? आंसर आ जाएगा हमारा डी। आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन, द शेप ऑफ वासा रेक्टा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली, कितने टाइम कॉन्सेंट्रेटेड वो यूरिन को एक्सक्रीट कर सकती है फ्रॉम द इनिशियल फिल्टर रेट, वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट,
नेक्स्ट है 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड। जो ह्यूमन किडनी होती है बेटा वो नियरली कितना 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकता है इन कंपैरिजन टू इट्स इनिशियल फिल्टर रेट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75th, यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, कहाँ वो कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, तो वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, सीटी में। वहां पर भी क्योंकि क्या हो सकता है, वहां पे भी हम रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वाटर को, है ना। पीसीटी में इनिशियल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ए जो होता है वो क्या होता है, वो सिग्नल करता है जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो वो रेनिन को रिलीज करता है। बोमेंस कैप्सूल फिल्ट्रेशन के लिए करता है, तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट 76, द काउंटर करंट मैकेनिज्म प्राइमरीली ऑपरेट्स इन विच पार्ट ऑफ द किडनी, कहाँ हो रहा होता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म, लूप ऑफ हेनले के बीच में हो रहा होता है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में हो रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन 77, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द किडनी, फिल्टरेशन है क्या, नहीं, फिल्टरेशन नहीं है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये वहां पर भी नहीं क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स तो आ गए फिल्ट्रेट होके, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यहाँ क्या हो रहा होता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रहा होता है। ठीक है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होकर यहाँ यूरिन को कॉन्सेंट्रेट जो फिल्टरेट किया है उससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हमें आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन एक्सचेंज, वो यहाँ होगा नहीं, वो कहाँ पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, हम यहाँ एक्सक्रीटरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 77 का क्या, सी। नेक्स्ट 78th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /r true। ठीक है, यूरिन इज हाइपोटोनिक इन DCT, when the urine passes into the CT, the collecting tubule, it becomes hypotonic, the urine is isotonic in PCT, urine becomes more and more hypotonic as it passes through loop of Henle। हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ये तो पहला ही गलत है कि वो और हाइपोटोनिक होता जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। यूरिन इज आइसोटोनिक इन PCT, तो आंसर क्या होना चाहिए कि यूरिन जो होता है वो जब लूप ऑफ हेनले से पास करके जब DCT के पास जा रहा है तब तो वो हाइपोटोनिक होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बेटा सही है। नेक्स्ट, व्हेन द यूरिन पासेस इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इट बिकम्स हाइपोटोनिक, तो वो हाइपोटोनिक तब तो नहीं बनता है बेटा। ठीक है, वो हाइपोटोनिक नहीं बनता है, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है स्टेटमेंट, यूरिन इज आइसोटोनिक, PCT आइसोटोनिक है प्लाज्मा से, पर वहां पर तो बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन हो गया, Na+ ग्लूकोज अमीनो एसिड एक्टिवली हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया, पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, तो यहाँ पर तो मेजर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये तो आइसोटोनिक हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर करेक्ट क्या आएगा हमारा, सिर्फ हमें वन स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, 78 का आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आ गया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है, दो ही रेगुलेट कर रहे हैं, एक है एल्डोस्टेरोन और एक रेगुलेट कर रहा है हमारा क्या, ADH, दो ही कर रहे हैं हमारे एल्डोस्टेरोन और ADH। ये कौन सा है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, जो दोनों होते हैं वो दोनों रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है ANF। ANF क्या है, एट्रिया नॉटिकल फैक्टर। ठीक है, ये है। अब ये जो होता है ये क्या काम करता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है तब ये क्या होता है, तब ये रिलीज होता है कहाँ से, हार्ट से, और ये हार्ट से रिलीज होके क्या करता है, ये कर देता है वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन से क्या कर पाएगा, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको लोअर्स दी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या कर पाएगा, ये लोअर कर पाएगा हाई ब्लड प्रेशर को। तो आंसर क्या आना चाहिए, ANF जो है वो कहां से रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है हमारे हार्ट से। ठीक है, तो 80 का आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81st क्वेश्चन। 81st में हमसे क्या पूछा है? ADH इज स्टोर्ड बाय। ADH कौन स्टोर करता है? ADH इज स्टोर्ड वेयर? इट इज स्टोर्ड इन न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन सा है हमारा? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कौन सा है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन। juxtaglomerular cell of renal cortex synthesize an enzyme called GA cell। GA cell जो होता है वो सेलुलर मॉडिफिकेशन है। जब हमारा GFR जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है, तब ये क्या करता है? तब ये जो होता है, तब ये क्या रिलीज करता है? रेनिन को रिलीज करता है। ये रेनिन क्या करता है? ये जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन होता है, टेंसिनोजन होता है, उसे कन्वर्ट करता है किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। फर्दर वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और फिर वो क्या करता है? वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो इससे क्या करता है? वो इंक्रीज कर पाता है ब्लड प्रेशर को, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83rd क्वेश्चन। अ फॉल इन द GFR रेट एक्टिवेट्स द, क्या एक्टिवेट कर रहा होता है वो? JG सेल टू रिलीज रेनिन। ठीक है, तो फॉल इन GFR क्या एक्टिवेट करेगा? JG सेल्स टू रिलीज रेनिन। बिल्कुल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब का रोल नहीं है, रेनिन को करेगा एक्टिवेट। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? ए। Next question 84th question। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormone feedback mechanism involving, ये जो hormone feedback mechanism होता है वो कहाँ से काम करता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, हाइपोथैलेमस से क्या आ रहा है? हाइपोथैलेमस से हमारा आ रहा है, देखो हाइपोथैलेमस से हमारा क्या रेगुलेट करने के लिए आता है? वैसोप्रेसिन ADH आता है। GA सेल से क्या रिलीज होता है? रेनिन, जो हमारा क्या होता है? वो रेनिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे होता है जो रेगुलेट कर रहा होता है। हार्ट से हमारे पास क्या आता है? ANF आता है, जो क्या करता है? वैसो डायलेशन करता है और उससे हमारा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, ये जो तीनों काम करते हैं, ये क्या रेगुलेट कर पा रहे हैं? हमारे किडनी की फंक्शनिंग को, कितना वाटर अब्सॉर्ब होना है, ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब ये रेगुलेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर होगा 84 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85th क्वेश्चन। रास सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? फर्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या सी है बोथ A एंड B, या D है नन ऑफ दी अबव। जो रास होता है एंजियोटेंसिन 2, फिर कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट व्हाट? एल्डोस्टेरॉन। और वो क्या करता है? वो क्या होता है? वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, 85 का आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86th। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन, क्या क्या चेंज से हमारे बॉडी के जो ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं वो स्टिम्युलेट होते हैं? ब्लड के वॉल्यूम से, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम से, ब्लड वॉल्यूम से, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम से, या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से? आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से हमारा ऑस्मोरिसेप्टर जो होते हैं वो तो स्टिम्युलेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो थर्ड तो होगा आंसर में, है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ये होते हैं ब्लड वॉल्यूम से भी होते हैं। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम से भी होते हैं, और किससे रेगुलेट होते हैं? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम से भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों स्टिम्युलेट करते हैं हमारे ऑस्मोरिसेप्टर को। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट। Next 87th, choose the correct option A, B and C from the given option. Excess fluid loss from the body activate the receptor which stimulate। अगर ज्यादा लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है तो वहां पर क्या होगा? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज होगी। उसके डिक्रीज होने से वो स्टिम्युलेट किसको करेगी? वो स्टिम्युलेट करेगी
वो स्टिम्युलेट करेगी हमारे एड्रिनल हाइपोथैलेमस को। वो जो बॉडी फ्लूइड का लॉस होगा, उससे क्या होगा, बॉडी फ्लूइड का जो लॉस होगा वो स्टिम्युलेट करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को, ताकि वो न्यूरो हाइपोफाइसिस से टू रिलीज ADH या फिर वेसोप्रेसिन को वो रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ DCT या टिब्यूल, डिस्टल टिब्यूल से वो क्या करवाता है, फिर फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, क्योंकि वहां एक्सेसिव लॉस हुआ है। तो हाइपोथैलेमस वो स्टिम्युलेट करेगा टू रिलीज ADH, है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा A का हाइपोथैलेमस, आंसर आ जाएगा हमारा C। 87 का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ डैश, कॉजिंग डैश एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जब हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो आर्ट्रिया क्या रिलीज करता है, ANF रिलीज करता है। ठीक है, ANF होगा। और क्या होता है, वो क्या करता है, वो वेसोडाइलेशन करता है। क्या करता है, वेसोडाइलेशन कर देगा, तो जो डायमीटर ऑफ द एट्रिया है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड वेसल की डायमीटर इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देयर बाय डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ANF mechanism therefore acts as an check on which renin angiotensin pathway, जहां पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ये वेसोडाइलेशन, तो ये दोनों एक दूसरे को रेगुलेट कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा C। 89th क्वेश्चन, ANF मैकेनिज्म चेक्स ऑन, किसको चेक करता है, अभी पहले क्वेश्चन में देखा है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे को, क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो 89 का आंसर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन का रोल तो सिर्फ ग्लूकोज के रेगुलेशन में है बॉडी के, तो ये तो यहाँ नहीं होगा, ना यहाँ ग्लूकागॉन का कोई रोल होगा, है ना। यहाँ पर किसका रोल होगा, लेस सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या है, हमारा ADH हार्मोन। ADH हार्मोन क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा होता है, तब वहां पर क्या होता है, वहां पे हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट करता है न्यूरो हाइपोफाइसिस को कि वो वेसोप्रेसिन को सिक्रीट करे, और वो क्या करे, फिर वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसीलिए बोला है कि वो डायूरेसिस को रोक रहा है, कि वो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को रोक रहा है, ताकि वहां कॉन्सेंट्रेशन हो सके और यूरिन की वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सके, है ना। तो अगर लेस सिक्रीशन होगा तभी हमारे पास डाइल्यूट यूरिन जाएगा, ये तो है। नेक्स्ट है मोर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ कराता है DCT से। अब यहाँ Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो Na+ के पीछे पीछे पानी भी बाहर जाएगा, Na+ एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा, और ऑस्मोलैरिटी की वजह से, है ना, वाटर जो उसके पीछे पीछे जाएगा तो उससे और कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास यूरिन बनेगा, ना कि डाइल्यूटेड। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा B। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योरेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैच्योरेशन। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, द कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये जो येलो कलर है ऑफ यूरिन होता है। नेक्स्ट 93, द पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड और बेवरेज विल हैव डैश इन यूरिन। अगर वो कुछ खा भी नहीं रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ठीक है, कोई बेवरेज भी नहीं ले रहा है, तो उसके यूरिन में क्या होगा, क्या वहाँ पे लिटिल ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज तो यूरिन में जनरली नहीं आता और वो कुछ कंज्यूम भी नहीं कर रहा है, तो बॉडी वैसे लूज नहीं करेगी। लेस यूरिया, एक्सेस यूरिया तो होगा नहीं, खाना नहीं खा रहा है तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बनेंगे, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बनेंगे तो यूरिया ज़्यादा होगा नहीं, है ना। लिटिल फैट नहीं हो सकता है, वहाँ पर क्या होगा, लेस यूरिया ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो आंसर आ जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यूरिन में कंपोजिशन पानी का तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, तो पानी कितना ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और यूरिया जो होगा वो कितना % होगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 90
95%, 80-85%, ठीक है। तो यही दोनों ऑप्शन में से हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, है ना। चलो, तो यहाँ पानी का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ दिया हुआ है, 95 पे, है ना। तो सबसे ज़्यादा होता है पानी होता है यूरिन में, तो पानी होगा यूरिन, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमको, यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि क्या होगा, यूरिया। यूरिया का कंसंट्रेशन कितना होगा, 2%, 2 to 3%, 22.6% हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर यूरिक एसिड का और कम होगा, बहुत कम निकलता है, 0.3%। यहाँ 1 दिया हुआ, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। डी सॉल्ट होगा 1.5%, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95th क्वेश्चन, द आउटलाइन ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन इज गिवन बिलो, ठीक है। इन ऑर्डर मैनर में बताना है हमको, इन अनऑर्डर मैनर में दिया हुआ है, हमें इसका मैनर बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है वहाँ पे, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू CNS। ये तब होगा जब फिल हो जाएगा, है ना। द ब्लैडर फिल्स विद यूरिन एंड बिकम डिस्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ होगी, पहले वो भरेगा यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद में स्ट्रेच रिसेप्टर जब वो भरेगा और फिर उसके बाद में वो स्ट्रेच करेगा, तब वहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे CNS को। फिर उसके बाद में वो जो सिग्नल होगा, CNS अपने मोटर न्यूरॉन से इनिशिएट करेगा और मैसेज देगा स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट करे स्मूथ मसल्स को और रिलैक्स करे हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, है ना। तो थर्ड स्टेप ये होगा और फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा मैच्योरेशन। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 1 2 1, फिर उसके बाद में 4 और फिर उसके बाद 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, 95 का आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू। यूरिन जो बन जाता है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जाता है जहां वो स्टोर होता है टू फिल अ वॉलेंट्री सिग्नल गिवन बाय द CNS, ठीक है। द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग, वहां स्ट्रेच होगा, डिस्टेंट होगा वो यूरिनरी ब्लैडर की, वो फिल हुआ है तो वो सिग्नल करेगा CNS को। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट 97th, यूरेटर, कैलिक्स, यूरेथ्रा, रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर। हमको चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन रूट टू आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बाहर लास्ट तो होना चाहिए हमारा 4th, फिर आना चाहिए यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर 5th आना चाहिए, ये 5th आना चाहिए क्योंकि यूरेथ्रा सबसे लास्ट है, उससे पहले यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद में नीचे क्या है हमारे पास में, यूरेथ्रा है, ठीक है। तो 4th होना चाहिए, 5th 4th, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, ये हमारा किडनी है, ठीक है। किडनी के यूरेथ्रा जो होता है, यूरेटर जो होता है वो आ रहा है और वो जाके यहाँ हमारा स्ट्रेच ब्लैडर है और ब्लैडर से यहाँ हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या चीज़ आनी चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर आना चाहिए यूरेटर, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए 1। फिर उसके बाद में अब क्या आएगा, रीनल पेल्विस आएगा। फिर क्या आएगा, रीनल पेल्विस, जो इसके यहाँ वाला रीजन था, ब्रॉड फनल शेप, जो हिलम से बाद में जो ब्रॉड फनल शेप जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज रीनल पेल्विस, और ये वहां आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जाएगा कैलिक्स में। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज अ न्यूरल मैकेनिज्म टू, किसके लिए होता है ये फॉर्मेशन, टू रिलीज ऑफ यूरिन के लिए होता है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का, रिलैक्सेशन होता है स्पिंक्टर का, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल ताकि वो रिलीज हो सके यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे ऑप्शन सही हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट है, ह्यूमन यूरिन एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन यूरिन जो है वो अगर हम ह्यूमन ब्लड से कंपेयर करें तो वो कैसा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी उसमें से बहुत सारा हटा दिया तो कैसा बोलेंगे हम उसे, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो आंसर आएगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड।
नेक्स्ट है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनी से कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट का, और वो सब हमने पढ़ लिया। तो अब हमें देखना और कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेंजरस नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल इज कैरिड आउट इन मैन। ठीक है, तो यहाँ जो डेंजरसली जो टॉक्सिक बता रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो लिवर के अंदर कन्वर्ट होता है यूरिया में। ठीक है, और वो यूरिया कैसा है, लेस टॉक्सिक है। फिर ये जो लिवर से कन्वर्ट होके यूरिया किडनी से फिल्टर आउट होके बाहर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ हमारा लिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102। ठीक है, प्राइमरी और द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस इज। ठीक है, प्राइमरी या मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हमारा किडनी है। ठीक है, उसके अलावा स्किन, लिवर और जो लंग्स है वो और अदर ऑर्गन्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर सिंथेसाइज्ड इन किडनी एंड एलिमिनेटेड इन लिवर। नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज होते हैं किडनी में और एलिमिनेट होते हैं लिवर में। ये तो गलत है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं मेटाबॉलिज्म से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो बनता है लिवर में, कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यूरिया से फिर वो किडनी जो होती है वो एलिमिनेट करती है। तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन किडनी एंड एलिमिनेटेड ऑल्सो, तो ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिया सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड एलिमिनेटेड वाया बायोजूल्स, तो नहीं। ठीक है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड एलिमिनेटेड बाय किडनी। एलिमिनेट हमारा क्या कर रहा है, किडनी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए हमारा डी। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, किडनी के अलावा और कौन से होते हैं। ठीक है, लंग्स करते हैं, लिवर करता है और स्किन करता है। लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लिवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में, और आगे भी दूसरे रोल्स प्ले करता है एक्सक्रीट करने के लिए। और स्किन स्वेट और अदर कंपोनेंट्स को एक्सक्रीट आउट करता है। तो आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स यहाँ होगा, और यहाँ पर हमसे पूछा सिलेक्ट करना ऑप्शन दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड देम एज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमको। तो एट्रियल वेंटिकल फैक्टर्स कॉजेज वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एट्रियम में ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो वो सिग्नल करेगा, ENF रिलीज होगा, वेसोडाइलेशन होगा, और वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होगा बेटा, वेसोडाइलेशन होगा और ये वहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो सही है। ऑन एन एवरेज 60 to 70 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। कितना होता है एक्सक्रीट, ये फॉल्स है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड लैक्टिक एसिड थ्रू सीबम, ये बिल्कुल ट्रू है। PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium to increase the surface of reabsorption, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर हम मार्क कर देंगे, क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स। थिंक सो ये सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू सीबम, ये ऑयली होता है ना सेबेशियस ग्लैंड, तो ये यूरिया और लैक्टिक एसिड को नहीं करेगा, तो ये फॉल्स होगा यहाँ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। आंसर होगा सी, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड जो होगा वो एलिमिनेट नहीं करता यूरिया और लैक्टिक एसिड को। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम यूरिया लेवल। सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होगा। ठीक है, रीनल वेन में होगा, पल्मोनरी आर्टरी तो कहाँ हमने पढ़ी है, पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके जा रही है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन में क्या होगा कि लिवर में जहाँ वो कन्वर्जन होगा और ऑर्निथिन साइकिल चलेगी, वो यूरिया को लेकर फिर कहाँ, हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर वो पंप करके किधर जाएगा, वो जाएगा किडनी में, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ पर होना चाहिए आंसर हिपैटिक वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन भी नहीं होगा।
पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहां होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हेपेटिक वेन में होगा, क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन है वहां से सारा जो ब्लड है न्यूट्रिएंट्स लेके कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन से, और वहां पर वो सारा मेटाबोलाइज होगा और वहां से वो कन्वर्ट होगा अमोनिया से यूरिया में, और यूरिया फिर ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि वो लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड लीविंग लिवर गोज टूवर्ड्स हार्ट इज रिच इन। लिवर में से निकला है तो उसके पास ऑब्वियसली वहां पर यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर स्किन, लंग्स एंड लिवर, और सिबेशियस ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। सिबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? वो हमारी स्किन में प्रेजेंट है। Next question, sweat produced by sweat gland is watery liquid which contains all of the above. आंसर क्या होगा? all of the above, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इन ह्यूमंस इज, क्या होता है प्राइमरी फंक्शन स्वेट का? एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीट कर रहा है स्वेट, क्या कर रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है स्मॉल अमाउंट। कूलिंग ऑफ स्किन ये भी करता है। रिमूवल ऑफ यूरिया, रिमूवल ऑफ यूरिया प्राइमरी फंक्शन नहीं है स्वेट का, कूलिंग ऑफ स्किन कह सकते हैं और स्लाइट एक्सक्रीशन हम कह सकते हैं, तो आंसर आना चाहिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंडीशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीजेज इन यूरिन। कीटोन बॉडी जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कीटो यूरिया। एक्रोमेगली में तो क्या होता है, जब अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो उसका फेस का डिसफिगरमेंट होने लगता है, तो ये तो नहीं होगा। डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज इंसिपिडिस में एक्सेसिव वाटर लॉस होने लगता है क्योंकि वहां वैसोप्रेसिन का डिसरेगुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। कशिंग्स डिसीज भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा हमारा बी, कीटो यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी स्टोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एंड, डिपोजिशन किस किस का हो रहा है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे हमारा किडनी स्टोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस इज एसोसिएटेड विद, हीमोडायलिसिस कब करना पड़ता है? जब हमारी किडनी जो होती है वो ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट नहीं करती, तो अब हमें हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, और आंसर आएगा हमारा एसोसिएटेड विद व्हाट? किडनी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114th क्वेश्चन, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, तो ये क्या होता है? मतलब यहाँ किडनी स्टोन की बात हो रही। किडनी स्टोन जो होता है वो किसका बना है? वो सॉल्युबल नहीं होता, वो इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इन किडनी। अगर सॉल्युबल होता तो वो वैसे ही डिसॉल्व हो जाता, बट दिस इज व्हाट? इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इन किडनी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यहाँ एसेसरी ने क्या क्या रोल प्ले करता है वो बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है? एलिमिनेशन ऑफ स्टेरॉल, ठीक है, यहाँ हो रहा है एलिमिनेशन ऑफ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस थ्रू सीबम, सेबेशियस ग्लैंड से होता है, ये बिल्कुल सही है। एक्सक्रीशन ऑफ ऑयल बाय सेबेशियस ग्लैंड विच प्रोवाइड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्किन, ठीक है, तो ये भी सही। हमसे क्या पूछा गया है? फंक्शंस बताने हमें, प्राइमरीली फंक्शन यहाँ नहीं दिया है, हमें सिर्फ फंक्शन पूछा गया है, तो ये भी करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशन थ्रू सलाइवा, ठीक है, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेमिया इज अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन, यूरेमिया में क्या हो रहा है? यूरेमिया में जो यूरिया है वो ब्लड में अक्यूमुलेट हो रहा है। कहाँ अक्यूमुलेट हो रहा है? ब्लड में अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, तो 117 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू हीमोडायलिसिस। कौन सा करेक्ट है? अब्सॉर्ब्स एंड रीजेंट एक्सेस आयंस, द डायलिसिस यूनिट हैज अ कॉइल्ड सिलोफेन ट्यूब, ठीक है, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू अ suitable artery after hemodialysis,
ठीक है, हीमोडायलिसिस के बाद में वो सूटेबल आर्टरी में भेजा जाता है। नेक्स्ट है एंटी हिपैरिन इज एडेड प्रायर टू हेमोडायलिसिस। हमसे यहाँ करेक्ट पूछा गया है इन रेफरेंस टू हीमोडायलिसिस। ठीक है, एंटी हिपैरिन, हम हिपैरिन क्यों डालते हैं कि हिपैरिन हम इसलिए डालते हैं ताकि वो कोगुलेट ना हो। अगर हम एंटी हिपैरिन डालेंगे तो ब्लड तो कोगुलेट हो जाएगा। तो अगर हमने एंटी हिपैरिन डाला तो प्रायर टू हीमोडायलिसिस तो ब्लड तो कोगुलेट हो जाएगा, तो हमें तो हिपैरिन ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्लड इज पम्प्ड बैक थ्रू एन सूटेबल आर्टरी। यहाँ क्या बोला है कि जो ब्लड है ना वो सूटेबल आर्टरी के थ्रू हमें भेजा गया आफ्टर हीमोडायलिसिस। तो जो होगा ब्लड, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको वेन में ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, ना कि आर्टरी में करेंगे। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सूटेबल आर्टरी में नहीं करेंगे, वेन में करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि डायलिसिस यूनिट हैज़ कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है। अब्जॉर्ब्स एंड रिसेंट एक्सेस आयन वापस हम भेज नहीं रहे होते हैं, हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें जो एक्सेस है वहाँ पे यूरिया और जो भी एक्सेस आयन्स प्रेजेंट है वो सब हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हीमोलाइसिस प्रोसेस, हमें बताना है कि वो प्रोसेस में क्या क्या होता है। पहला स्टेप क्या होता है, ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड एंटीकोगुलेंट इज एडेड। मतलब हमने क्या डाला, हमने हिपैरिन डाला, ठीक है, एंटी हिपैरिन नहीं डाला जैसे पहले क्वेश्चन में हमने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, हमने एंटीकोगुलेंट डाला जैसे हिपैरिन डाला, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये तो बाद में होगा। ब्लड इज पास थ्रू कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, ठीक है, ब्लड इज मिक्स विद एंटीहिपैरिन पास थ्रू द वेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने ब्लड को ड्रेन करा आर्टरी में से, ठीक है, और वहां से हमने एंटीकोगुलेंट उसमें ऐड करा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, द ब्लड, फिर उसके बाद में होगा कि ब्लड को पास करा, जो कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब है उससे पास करा। फिर उसके बाद में क्या करा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा रिमूवल हुआ वहां पर ब्लड का, नाइट्रोजनस वेस्ट का, है ना। फिर उसके बाद में जो ब्लड इज मिक्स विद एंटी हिपैरिन, ब्लड बाद में फिर हम एंटी हिपैरिन डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीकोगुलेंट होगा तो वो कोगुलेशन में इशू होगा उसकी बॉडी में, तब हमने डाला एंटी हिपैरिन और उसको पास कर दिया कहाँ, वेन में। तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, 1, फिर आना चाहिए 3, फिर आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 4, ऑप्शन आना चाहिए हमारा क्या करेक्ट, सी। तो 119 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड एट द स्टेज वेयर ड्रग और डायलिसिस डू नॉट हेल्प, ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप होता है, सही है ये। क्लोज रिलेटिव्स आर ऑफन यूज फॉर किडनी डोनर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिजेक्शन, तो ये भी सही है। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है और वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को डालता है ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट ना कर दे ग्राफ्ट को। नेक्स्ट है हिपैरिन एंड एंटी हिपैरिन आर यूज्ड इन हीमोडायलिसिस, ये भी बिल्कुल सही है। हिपैरिन कब ऐड करते हैं, जब हमने बॉडी में से ब्लड निकाल लिया और उसके बाद में हम इसमें हिपैरिन डाल देते हैं, और उसके बाद में जब हम उसको वापस से बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो जब हमने हिपैरिन डाला है तो हम एंटी हिपैरिन डालेंगे ताकि एक्सेस ऑफ एंटीकोगुलेंट ना रहे वहाँ पर और उससे ये ना हो कि बॉडी में कोगुलेशन ही नहीं हो रही है व्हेन रिक्वायर्ड। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, नेफ्राइटिस कैन अफेक्ट, नेफ्राइटिस कहाँ इफेक्ट करेगा, नेफ्राइटिस होता है ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन, तो आंसर आएगा कहाँ इफेक्ट करेगा, ग्लोमेरुलस में करेगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कैप्टोयूरिया, ठीक है, अल्कैप्टोयूरिया जो है इट इज़ अ कंडीशन इन विच, क्या होता है अल्कैप्टोयूरिया में, ठीक है, यूरिया टर्म जहाँ है मतलब क्या है, वहाँ एक्सेस ऑफ समथिंग इज प्रेजेंट, जो कहाँ पे रिलीज हो रही है, यूरिन से रिलीज हो रही है, ठीक है, कहाँ रिलीज हो रही है, यूरिन से रिलीज हो रही है, ठीक है, ना स्वेट से हो रही है ना ब्लड से हो रही है, तो हम यहाँ से ब्लड और स्वेट तो हटा देंगे। एक्सक्रीशन ऑफ होमोजेंसाइटिक एसिड, ठीक है, जेंटाइसिक एसिड जो है वो रिलीज, वो ज़्यादा यूरिन में आ रहा है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्कैप्टोयूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा टॉपिक वाइज सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इस डायबिटीज मेलाइटिस का इंडिकेशन हमें कब मिलेगा, पहला तो मिलेगा जब ग्लूकोज मिल रहा है हमको कहाँ, यूरिन में, और क्या चीज़ हो रही है वहाँ पे, कीटोन बॉडीज भी मिल रही है हमको,
यूरिन में, यहाँ पे ग्लूकोज भी मिल रहा है और कीटोज बॉडी भी मिल रही है। जब ये दोनों मिलेगा तब हम बता सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस है। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।